अलीगढ़ में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने प्रेमी से अपनी सगी दादी की हत्या करा दी। ये सनसनीखेज मामला जवा थाना क्षेत्र के चंदोखा गांव का है। चंदोखा गांव है जो जवा थाना क्षेत्र में आता है। घटना इस प्रकार है कि चंद्रवती 11 नवंबर की रात को अपने घर से घेर की तरफ जा रही थी। रास्ते में अचानक उसके गोली मारी गई, वो सड़क पे गिर गई। परिवार वाले अस्पताल लेकर आए, अस्पताल में उपचार हुआ और अगले दिन महिला की मौत हो जाती। पुलिस ने तमाम जगह पूछताछ करी, घर वालों से पूछताछ करी, लेकिन पता ही नहीं चला कि आखिर चंद्रवती को गोली मारी किसने, हत्या की वजह क्या थी, क्योंकि परिवार वाले भी किसी से दुश्मनी, किसी रंजिश से साफ इनकार कर रहे थे। कुल मिला के खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ा कठिन हुआ, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए, आसपास के कुछ नंबरों के जरिए जब पड़ताल शुरू की तो पता चला कि चंद्रवती की एक पोती थी रूबी का उसी गांव में मैकेनिक था, एक जो वाहनों की मरम्मत करता था, मैकेनिक था। उसका नाम था रविशंकर। उससे उसका कुछ मेल जोल था। पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस ने उसी मामले पर गहराई से जब पड़ताल की तो पता चला कि रविशंकर में और चंद्रवती की पोती रूबी में मोबाइल फोन पर लंबी लंबी बात हुई। एक रात में 20-20 कॉल पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस ने जो है रविशंकर को हिरासत में ले लिया। रविशंकर से जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। रविशंकर का कहना था कि उसका रूबी से पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन चंद्रवती ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था, तभी रूबी को यह डर था कि ये उसके घर जाके कह देगी, तो तभी हम लोगों ने इसको रास्ते से हटाने का फैसला किया। रूबी ने ही उसको तमंचा लेने के लिए 10,000 रुपए दिए। जो 10,000 रुपए रूबी ने अपनी शादी के लिए रख रखे थे, वही पैसे रूबी ने अपने प्रेमी रविशंकर को दिए कि जाओ तमंचा खरीद कर लाओ, दादी की हत्या कर दे। रविशंकर तमंचा खरीद कर आया और जो प्लानिंग उनका हुआ था, रात में उसको गोली मार दी। खास बात यह है कि 11 नवंबर की घटना है और 18 नवंबर को रूबी की शादी उसके परिवार वालों ने कर दी। जब घटना का पूरी तरह खुलासा हुआ तो आज पुलिस ने खुलासा करने के बाद रूबी को उसकी ससुराल से लाया, पूछताछ की, दोनों की, प्रेमी की और युवती की, दोनों की आपस में बयानबाजी हुई, बयानों को मिलान हुआ और रूबी को आज जेल भेज दिया गया। तो जो एक कत्ल था, जो मतलब ब्लाइंड मर्डर था, उसका पुलिस ने ऐसा खुलासा किया कि उसकी सगी पोती ही उसकी कत्ल कराने वाली निकली, अपने प्रेमी से कत्ल कराया और शादी के लिए जो पैसा रखा हुआ था उस पैसे से तमंचा खरीदने के लिए अपना पैसा प्रेमी को दिया और उसी से उसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने आज रूबी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। धन्यवाद। देखिए, ग्राम चंदोखा से दिनांक 11 नवंबर 2025 को रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना जवा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने खेत के किनारे घायल अवस्था में मिली है, जिसे उसके परिजनों ने तत्काल वरुण ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया था, जहां दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना जवा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम में उनके सर से एक बुलेट बरामद हुई थी, जिसमें हत्या की धाराओं को तरमीम करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के क्रम में आज थाना जवा की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। विवेचना के क्रम में 2 अभियुक्त, जिसमें एक अभियुक्ता शामिल है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पूछताछ में ये बताया है कि विगत कुछ वर्षों से इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध थे, जिसे ये गोपनीय रखना चाहते थे। चूंकि ये वृद्ध महिला मुख्य अभियुक्ता के साथ पशु चराने जाती थी, तो इन दोनों को पूर्ण भरोसा हो गया था कि इसे इन दोनों के बारे में जानकारी हो गई है। तो लोक लज्जा से बचने के लिए इन दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक दिनांक 11 की रात्रि को यह घटना कारित की। आज दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो मुख्य अभियुक्त रवि है, इसके कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर दिया गया है। महिला इसके सामने पड़ोस की महिला थी, इसके सामने रहती थी। इन दोनों के प्रेम संबंध थे विगत कुछ वर्षों से। तो रिलेशन में थे आपस में? नहीं, आपस में रिलेशन में नहीं थे ये, लेकिन आज पड़ोसी थे। इसमें जो थी विभिन्न पहलुओं, क्योंकि इसमें कई तथ्य प्रकाश में आ रहे थे, तो जांच के क्रम में कई पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न सर्कमस्टेंशियल तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को खंगाला गया, जिसके क्रम में पूछताछ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने जुर्म का इकबाल भी किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।